ठीक है, DCRM टेस्ट किट में सेटअप कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको DCRM के 2 किट्स हैं, किट 1 किट 2। ठीक है, किट 1 किट 2 में जब ये स्कोप का है तो सबसे पहले देखेंगे तो इसका अलग अलग नाम है। उस नाम के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि इसको डायनेमिक काउंटर रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आपका एक जो है पावर इंजेक्ट करता है और दूसरे आपका जहाँ पर कंट्रोल का वायरिंग हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने चैनल्स हैं। चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, चैनल 5, चैनल 6। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आपका पावर चैनल है जहाँ पर आपके एक पावर नॉब लगेगा, दूसरा आपका स्विच बटन है, एक कम्युनिकेशन लीडर के लिए जो यहाँ से मेरे को लैपटॉप को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका अर्थिंग पॉइंट है जो सबसे पहले किट को करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे तो ये आपकी ये क्लोजिंग ट्रिपिंग के लिए आपका फ्यूजेस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 एम्पीयर का फ्यूजेस दिए हुए हैं जो अंदर किट को प्रोडक्शन के यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग है, प्लस है, C+ है। यहाँ पर क्लोजिंग करंट के लिए 25% मैक्सिमम का दिया हुआ है और C+, C- दिया है। ट्रिपिंग 1, ट्रिपिंग 2 दिया हुआ है, चैनल 2, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 दी। अब यहाँ पर ये कैसे होता है मैं आपको एक थोड़ा सा ड्राइंग्स में बता के समझाते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि किट को DC सप्लाई चाहिए रहती है जो कॉइल करंट जो आपके कॉइल्स को करंट जाएगा, तो DC सप्लाई हम पैनल से लेते हैं। ठीक है, पैनल से लेंगे और वो DC जब यहाँ आएगा इसके बाद ये अंदर जाएगा, फिर अंदर से फिर आपका फिर से ब्रेकर में जाता है, ब्रेकर से फिर वापस रिटर्न आता है क्योंकि हम इसको आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद फिर जाता है और फिर से ये किट में जाता है। इसे एक सिंपल सा ड्राइंग बनाते हैं। देखिए हमने ये पॉइंट डाल दिया प्लस रेड, क्लोज का है। हाँ क्लोज का है और उसी के साथ जुड़ा हुआ उसका C+ में जोड़ दिया। इसका ऑपोजिट एंड जो रहेगा, ऑपोजिट ये C+ जो रहेगा वो आपका पैनल के DC सोर्स कनेक्ट होगा। ठीक है, पैनल के DC से कनेक्ट होगा, मतलब ये पैनल का DC 220 वोल्ट प्लस को कनेक्ट कर लिएगा और वहाँ से DC अंदर आएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। अब देखिए यहाँ से ये प्लस जो है बाहर निकल गया, जो प्लस वहाँ से पैनल का DC से लिया है वो घूम के यहाँ से अंदर गया। ठीक है, उसके बाद चैनल 1 के पॉजिटिव से कनेक्ट होके फिर से किट में वापस आ गया। तो ये कैसे आता है मैं बता रहा हूँ। क्लोजिंग जो दिखा हुआ है और C+ और यहाँ पर आपका C+, C-। यहाँ आपका रेड है, ये अंदर में कॉइल है, ये बाहर गया, इसका जो आउटर पॉइंट क्लिक जो कोकोडल कनेक्शन है ये और ये आपस में कनेक्ट होता है, ये वापस इधर आता है और एक किट के थ्रू अंदर में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव उसने पैनल से लिए हैं 220 वोल्ट और ये नेगेटिव भी उसने पैनल से चले जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो यहाँ पर जो पॉइंट दिया है ना, ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर किट यहाँ पर कॉन्टैक्ट मेक करता है और DC सप्लाई उसको थ्रू करता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये आपस में रेड आया है, रेड ये जो रेड है ये कनेक्ट हुआ है, दूसरा ये C+ है। C+ जो है ये देखिए ये जो C+ है ये C+ के साथ अंदर में उसका एक स्विच दिया हुआ है, ये स्विच अंदर में यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, वो स्विच मेक होता है तभी पॉजिटिव अंदर जाके यहाँ पर प्लस होता है और वो पॉजिटिव वापस घूम के इसमें आता है और फिर नेगेटिव में जाता है। तो ये एक सर्किट कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद ट्रिप 1, इसके बाद ट्रिप 1 ग्रीन कलर में डाल दिए, सेम इसमें कनेक्शन डाल दिए। इसका निगेटिव को इसके पॉजिटिव से चैनल 2 के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए। यस, इसका निगेटिव फिर से लाके फीडबैक पे किट को दे दिए। यस, सर्किट कंप्लीट। सेम सर्किट यहाँ पर भी करते हैं क्योंकि ये आपको फिर से DC चाहिए, आपको पैनल से 220 वोल्ट DC चाहिए। जो DC आएगा वो आपका ग्रीन कलर में पॉइंट में जुड़ेगा, वहाँ से एक पॉइंट है जो यहाँ पर जो पॉइंट दिया वो C+ है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का है ये C+ है, ये C+ जाके बाहर निकल के जाएगा। ठीक है, ये आपका ठीक है, ये C+ आपका बाहर निकल के गया, यहाँ पर उसके C- से कनेक्ट होगा कोकोडल कनेक्ट के साथ, फिर वापस आएगा ये दूसरे पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चैनल 2 का C+ है, ये चैनल 2 का C+ है, इसके साथ कनेक्ट होगा और दूसरा उसका ब्लैक है C-। तो ये पैनल के 220 वोल्ट से कनेक्ट होगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसको ऑपरेट करने का यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट दिया रहता है वो कॉन्टैक्ट से आपका क्लोज माइनस का कमांड जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है ट्रिप 2। सेम कनेक्शन ट्रिप 2 के लिए भी रहेगा। कीजिए ट्रिप 2 का कनेक्शन। इसके साथ अटैच होगा चैनल 2।
चैनल 3। ठीक है, तो ये हमने क्लोजिंग कॉइल का और ट्रिपिंग कॉइल का दोनों का हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। अभी हम चलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से। अभी ये देखेंगे ये आपका R1, R2, R3, R4 और कॉमन, ये आपका कॉन्टैक्ट टाइमिंग के लिए होता है। मतलब आपका ब्रेकर कब क्लोज हो रहा है और कब ओपन हो रहा है उसकी टाइमिंग फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर R के लिए, Y के लिए, B के लिए, तीनों फेज़ के लिए हम कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये R फेज़ का, R फेज़ का कॉमन के साथ एक फ्री, R2 को फ्री छोड़ दिए। ओके। क्योंकि एक साथ हमें 2 ही को करना है। ये कॉन्टैक्ट चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, ये कोई फिक्स नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे लगाएंगे उसी तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप जो भी चैनल यूज़ करते हो, ये तो आप चैनल 2 वाला यूज़ कर सकते हो या R1 वाला यूज़ कर सकते हो या R2 वाला यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास तो देखिए जितने चैनल लगाएंगे से 1 ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ, 4 ग्राफ, 5 ग्राफ, 6 ग्राफ, उतने ग्राफ हमें सिग्नेचर मिलते जाएंगे। टोटल 6 ग्राफ हमें मिल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है इसका रीज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो ब्रेकर होता है 400 kV का ब्रेकर नॉर्मली ऐसे रहता है, जस्ट मैं बता रहा हूँ ना। हमारे पास जो 400 kV का ब्रेकर होता है और AS की बात हो रही है वो लगभग ऐसे होता है। इसके बीच में ये रहता है, ये चैम्बर 1 होता है, ये चैम्बर 2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमें दोनों चैम्बर का हम एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, दोनों चैम्बर का एक साथ ले सकते हैं। मतलब हमने यहाँ एक पॉइंट डाला, कॉमन में डाला, फिर कॉमन में डाला, तो इसका भी सिग्नेचर मिलेगा और इसका भी सिग्नेचर मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या सिर्फ हमने क्या कि एक ही हमारे पास अभी ये तो GIS है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने चैम्बर हैं? एक ही चैम्बर है, तो इसलिए हम एक ही चैम्बर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास GIS में क्या है पूरा होल चैम्बर ऐसा ही है। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से पॉइंट, इसलिए हमने क्या है R फेज़ के लिए Y फेज़ भी अगर हम दोनों चैम्बर रहता तो यहाँ पर पॉइंट डालते हैं, कॉमन के डालते हैं, फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक्सिलरी, चलिए ठीक है। अच्छा, ऑक्सिलरी के पर्पस क्यों करते हैं? ओके, देखिए ऑक्सिलरी टाइमिंग का मतलब देखिए, आप देखेंगे A1 और ये कॉमन, ये घूम के आपस में कनेक्ट होकर यहाँ पर कॉमन तक आया है और फिर A2 तक आया है। इसका मतलब ये है जैसे ही हम ब्रेकर में कनेक्ट करते हैं, ब्रेकर में क्या होता है जैसे ही क्लोज ओपन होता है इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होता है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मतलब NO NC, NO NC। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकर हमारा क्लोज होता है या ओपन होता है तो कुछ पॉइंट NO के NC हो जाते हैं, NC के NO हो जाते हैं। तो क्या होता है, हम क्योंकि दो चीज़ें है, या तो हम एग्जैक्ट उसका मूवमेंट फाइंड कर लें या हम पता कर लें कि भाई उधर कितना, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं, साफ को मूवमेंट बहुत माइक्रोसेकंड का डिले होता है। इसलिए हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में इसका फीडबैक सिग्नल के लिए हम इसको देखते हैं, यहाँ एक पॉइंट क्लियर करते हैं और यहाँ एक पॉइंट क्लियर करते हैं। जो NO वाला वो NC होता है, NC वाला NO होता है, तो उसका फीडबैक के लिए हम यूज़ करते हैं ये ऑक्सिलरी टाइमिंग को यूज़ करते हैं कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होता है वो कितने टाइम में आपका मेक हो रहा है, क्योंकि हमें सिग्नल भी तो वहीं से लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बेसिकली टाइमिंग की। जो ट्रेवल भी यूज़ करते हैं, ट्रेवल वाला ट्रेवल कॉन्टैक्ट, उसको भी हम यहाँ से कनेक्ट करके उसका हम करके निकाल सकते हैं कि कैसे हमारा हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी ये वाला तो सेटअप बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, C- जो करंट का कॉइल जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका वोल्टेज ये है V+, V- दिया हुआ है, और इन सब का जो कॉमन पॉइंट्स हैं ये आपका जाता है ये, चलो वहाँ पर दिखाते हैं। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं जो C+ आया हुआ था वो C+ यहाँ पर आपका ब्रेकर, क्योंकि GIS का पार्ट्स हैं तो यहाँ पर जो नीचे है वो हॉरिजॉन्टल वो ब्रेकर है, ये वाला ब्रेकर है। वो ब्रेकर के आगे जब यहाँ से घूम के CT के बाद यहाँ से करके आगे आपका जस्ट आइसोलेटर के पहले ये कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने इस पार्ट को यहाँ यूज़ किया, यहाँ पार्ट यूज़ किया है कि यहाँ से हमारा करंट जाएगा और पूरे करंट थ्रू होते हुए ब्रेकर तक जाते लास्ट में जाएगा। ठीक है, ऐसे R का, Y का और B का तीनों का लगा रखा है। ठीक है, अर्थ स्विच की लिंक खोल दी है
और वोल्टेज के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम वोल्टेज का डालेंगे, ठीक है, फिर करंट का डालेंगे। अब इसको कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज रहेगा, उसके ऊपर करंट का रहेगा, जो मैंने पहले भी बता देंगे क्यों ऐसा करते हैं। लास्ट टाइम पे भी ऐसे करते हैं, उस टाइम पे भी ऐसे करेंगे। और ये सेटअप है JIS में DCRM किट का सेटअप का। चलो ये एप्लीकेशन स्कोप का एप्लीकेशन है, ओपन करोगे स्कोप का आएगा, ठीक है। ओके करने के बाद सिस्टम आप ऑन करोगे तो फिर आपका सिस्टम यहाँ पर कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन चेकिंग, हार्डवेयर चेकिंग। ये पूरे सिस्टम को जो अपने लैपटॉप के लैन से जो कनेक्ट हुआ है वो कनेक्ट करके जा रहा है। आपको याद रखना है कि जो जिस लैपटॉप से आपने कम्युनिकेशन या जिस लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो उसी लैपटॉप का यूज़ सिर्फ उसी पर्पज़ के यूज़ करना है। दूसरे सिस्टम के साथ अगर आपने लैपटॉप को यूज़ किया या दूसरे पर्पज़ के लिए, तो ये आपका IP एड्रेस का जो सेटअप है वो डिसअपीयर हो जाता है, फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है दोबारा सेटअप पाने के लिए, ठीक है। वैसे इसका यूनिक सेटअप है जो हर DCRM किट में उसका दिया रहता है, वो आप देख कर सकते हो, पर फिर भी थोड़ा सा ये दिक्कत होता है उसके। इसमें आपको IP सेटअप में जाना रहता है और वहाँ से आपको नया IP सेटअप करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको बहुत सारे आइकॉन्स दिखेंगे, ठीक है। इसमें आपको सेटअप में जाना है, ठीक है। सेटअप के बाद आपको ब्रेकर का जो अपने टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चर के ऐसे है, वोल्टेज रेटिंग है, सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट में जाना है, ठीक है। ठीक है, ब्रेकर इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा ब्रेकर है, कौन सा टाइप का है, कौन सा सब स्टेशन है, ऑपरेटर का नाम क्या है करके आपको सेव करके उसको आगे फिर नेक्स्ट करना है। अब सिस्टम सेटिंग, जैसे आप सिस्टम सेटिंग में जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। इसमें जब भी देखोगे आप सैम्पलिंग स्पीड दिया हुआ है, तो देखिए सैम्पलिंग स्पीड का मतलब ये होता है कि हमारा जो सिग्नल आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो ये आपका हमने 5 सेलेक्ट करना है। डिले टाइम आपको जीरो रखना है क्योंकि आपको इंटरनेस डिले चाहिए। कमांड ड्यूरेशन आपको क्लोजिंग हमारी जो होती है, ठीक है, मैक्सिमम हमारा 4 मिनट के स्विच यार्ड में 130 मिली सेकंड का हमारा रखते हैं। तो यहाँ पर 90 दिया हुआ है, हम उसको 130 मिली पर तब भी सेटअप कर सकते हैं। अलग अलग ब्रेकर का अलग अलग रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90, अगर मान लो आपका मैक्सिमम जो ब्रेकर की क्लोजिंग के टाइमिंग अगर आपका 80 है तो उसको 90 मिली सेकंड में सेटअप करके चेक करना है कि उस बीच में ही आपका क्लोजिंग का कमांड जो है सेटअप करेगा, ग्राफ बनाएगा। DCRM रेंज आपका 400 माइक्रो ओम का रहता है, क्योंकि DCRM का नॉर्मली क्या होता है हमारा, क्योंकि ये डायनेमिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट है तो इसलिए आपका 4000 पे हमने इसको मैक्सिमम करके रखा हुआ है। और CRM का जो रेंज होता है वो 150 माइक्रो ओम तक हम उसको एक्सेप्टेबल रखते हैं, ठीक है। नीचे ये करंट रेंज जो है 25 एम्पेयर के बीच है। यहाँ आप आएंगे प्लॉट लेंथ का मतलब होता है इस ग्राफ से लेकर इसके बीच का डिस्टेंस, आपका इसी बीच में आपका सिग्नेचर फाउंड होगा। तो प्लॉट लेकर 250 करेंगे तो प्लॉट लेंथ थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए अगर हम आप थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप इसको और छोटा करेंगे तो 100 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आप क्या होगा, आपका ये बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए उस रेंज के बीच में ज़्यादा ग्राफ बन गया तो वो ग्राफ से बाहर चल जाएगा, इसलिए हम सूटेबल हिसाब से 200 का मिली सेकंड का प्लॉट लेंथ रखते हैं। डिले टाइम 0 रखते हैं। कमांड ड्यूरेशन ओपन का 25 मिली सेकंड होता है। मैक्सिमम रेंज हमने उसको 50 सेट कर रखा है। DCRM करंट रेटिंग 150 मिनट तक करंट जाएगा। कॉइन करेक्शन आपका इनेबल हमने करके रखा हुआ है। नेक्स्ट चलिए, क्लोज ओपन। ब्रेक हमारा पहले क्लोज था तो अभी हम इसको ओपन कमांड दे रहे हैं। कुछ देर तक ये अपना सिस्टम पहले चेक करता है, बीप की साउंड आती है और शानदार आवाज़ के साथ देकर आपका ओपन हो जाता है। जैसे आप करते हैं यहाँ पर एक ग्राफ दिखता है। इस ग्राफ में आपको पता चलता है कि ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में क्या था, ये ओपन हुआ है। तो ओपन होने के बाद आपका हमारा B1 Y1 R1 यहाँ पर आप देख सकते हैं। B1 R1 Y1 का यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा है। B2 में कुछ डैश है, यहाँ पर क्लोजिंग का सिंबल दिखा रहा है, फिर ओपन हो गया है। ये क्लोजिंग का सिंबल है, फिर ओपन हो गया है, क्लोजिंग सिंबल है, फिर ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें आपका कितना देर तक ही करंट गया, फिर जैसे ही आपका ओपन हो उसके बाद ये ग्राफ डिले शुरू हो गया है। इसका डाटा आपको यहाँ दिखेगा। तीनों फेजेस में जो ओपन हुआ है वो 16.2 मिली सेकेंड, 16.2 मिली सेकेंड, 16.4 सॉरी
और 8, तो टोटल पोल का मिसमैच 0.6 का है, मतलब तीनों फेजेस बीच में जो पोल मिसमैच है वो 0.6 मिलीसेकंड का है। ठीक है। कॉइल रेजिस्टेंस, आपको कॉइल में करंट कितना कितना गया है ये आपको पता चल रहा है, कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3। ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है कि कॉइल 2 में यहाँ पे करंट 4.2 तक दिया है। सॉरी, इसको ग्राफ में चेक करो। ठीक है। तो ये आपका दिखा रहा है कि ओपनिंग के लिए है। ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको स्टडी करते हैं DCRM का, और इसको हम बाहरली सेव के पास जाके वहाँ पर सेव कर सकते हैं जहाँ पर हमारा बेसिकली दिया हुआ है। दिस इज ए कॉमन ईजी सेटअप फॉर DCRM, ईजिली कैन बी हैंडल, ईजिली कैन बी डन। ठीक है। ब्रेक एंड जब आपने ये सीन पे समझिए तो ब्रेक एंड पे आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। ठीक है। ओके, बंद कर दूँ।